और जब भी इसको यूज करना होता है तो मतलब इट कैन, मतलब वो अलग, उसमें मैंने जो पढ़ा ना वो अलग सा था, मतलब डोकर के ऊपर था वो एक्चुअली इसका वर्डप्रेस का, कि वहां से उस कंटेनर में आता है, तो वहां से वो इट बिकम एज अ कंटेनराइज, तो फिर उसके बाद दैट वंस डोकर रन इट इट क्रिएट्स अ कंटेनर आफ्टर गेटिंग द इमेज डाउनलोडेड। एक साइट करके थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हुक करके था कुछ, तो वहां से आती है इमेज, और उसके बाद लाइक वी कैन सी थ्रू द एड्रेस, पुलिंग एड्रेस। तो उसमें कुछ पोर्ट नंबर भी दे रखा था, लाइक वी कैन मेक द और कंटेनर एज अ डिफरेंट डिफरेंट यूनिक पोर्ट, मतलब उसको देंगे तो वो वी कैन डू दैट स्टफ। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था, मतलब ज़्यादा नहीं, इसमें इतना टाइम नहीं मिल पाया मुझे देखने का। ठीक है, आपने बैकएंड का जो सेटअप होता है इसमें वर्डप्रेस का, वो आपने थोड़ा बहुत देखा था, राइट? हाँ जी, हाँ जी। चलो कोई नहीं। और एक हमारा वो पेंडिंग है जो बाद में होगा, जो आप बता रहे थे। लोड बैलेंसर। हाँ जी, कि उसको बाद में आएगा। मतलब आपने बताया कि जो बीपीसी है ना, कंसेप्ट ऑफ बीपीसी, वो थोड़ा पेंडिंग है। बीपीसी नेट नेटवर्किंग, नेटवर्क, हाँ जी, बीपीसी नेटवर्किंग के बाद हम इसको नेटवर्क गेटवे। उसी के साथ इन्वॉल्व कर लेंगे। हाँ जी। चलो ठीक है, हम आ गए EC2 के पेज पे, और वर्डप्रेस का एक साइट तैयार करते हैं। वर्डप्रेस साइट को बैकअप लेना, उसमें जो एक्टिविटी करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। ऑन है। सो यहाँ पे देखो इंस्टेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं। नॉर्मल सा स्टेप आपको यूज करना पड़ेगा, बट इसमें थोड़ा सा ना चीज़ें एडिशनल हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, जैसे पासवर्ड निकालना या फिर उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करना, ये थोड़ा सा एडिशनल हो जाएगा। इंस्टेंस पे जाके लॉन्च इंस्टेंस ही करना है हमें, और लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद यहाँ पे जो ISO इमेज है, जो अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज है, ऊपर टाइप कर देना है क्लाउड वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में 50 माई EMI में मिल रहा है, 256 मार्केट प्लेस में मिल रहा है। तो ये जितने भी इमेजेस हैं, ये सभी वर्डप्रेस से रिलेटेड हैं। मुझे भाई एक बार फिर से आएंगे आप इस पेज पे, एएमआई वाले पेज पे कहीं अच्छा, जाके। EC2 पे आए हम, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, EC2 is a place where we can purchase any kind of operating system, correct? हाँ जी, हाँ जी, लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे। हाँ जी। लॉन्च इंस्टेंस पे जाने के बाद ये वाला पेज आ अच्छा, जाएगा। पहला ही पेज है चूज EMI, ठीक है, इस पे जहाँ से, वर्डप्रेस सर्च करेंगे। हाँ, ओके, यहाँ पे हमें सिंपल सा ना वर्डप्रेस टाइप कर देना है। ओके। तो वर्डप्रेस टाइप करने के बाद सर्च पे क्लिक करो। 3 ऑप्शन है, कम्युनिटी EMI, AWS मार्केट प्लेस और माई भाई, EMI। तो सबसे बेस्ट तरीका है आपकी मार्केट प्लेस पे चले जाओ, क्योंकि यहाँ से ना फ्री ट्रायल वाले सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे आपको, फ्री ट्रायल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट मिल जाएगी, जिसका कोई पेमेंट नहीं देना है। ठीक है। हाँ जी। बिटनामी सबसे पॉपुलर साइट है वर्डप्रेस के लिए, तो आप बिटनामी पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे लिस्ट दिखाई पड़ रहा है अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन। उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कितना पेमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, राइट। हम्म। T2 माइक्रो लगभग $0.012 पर आवर के हिसाब से पड़ेगा फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी तो ये फ्री ट्रायल ही रहेगा, है ना। फ्री ट्रायल 750 आवर्स से ज़्यादा अगर आप इस VM को रन करते हो, तो इस चार्ज के हिसाब से आपको आवरली बेसिस पे पेमेंट पड़ेगी। T2 स्मॉल में ये है, मीडियम, लार्ज, ऐसे करके, मीन्स ये डिपेंड करेगा कि यूसेज क्या है आपके वर्डप्रेस का, और यूसेज इन द सेंस कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, बहुत ज़्यादा लोग उस पर इस्तेमाल यूज़ करते हैं, तो उस केस में आप हाई कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे फ्री ट्रायल ही प्रोसीड करने वाले हैं। क्लियर। हाँ जी। अगले स्टेप में कॉन्फ़िगरेशन, तो फ्री ट्रायल चाहिए तो जाहिर सी बात है हमें डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे चलना है।
यहाँ पे देखो ये T2 नैनो बहुत ही कम हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पे फ्री ट्रायल सेलेक्ट कर लो। फ्री ट्रायल में T2 माइक्रो मिलेगा, 1 कोर का CPU, 1 GB की रैम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट करो। एक VM बनाना है, इसलिए 1 यहाँ पे सेलेक्ट करो। स्टोरेज मिलेगा 10 GB का, क्योंकि ये लिनक्स कंप्यूटर है। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से आप चेंज कर दीजिए, अदरवाइज जस्ट क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप आता है। सिक्योरिटी ग्रुप में एक है SSH जो लिनक्स के लिए है, पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443, एक HTTP के लिए और दूसरा HTTPS के लिए। रिव्यू एंड लॉन्च, सेम स्टेप जो हम यूज कर रहे थे ना VM बनाते समय, सेम स्टेप हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम वर्डप्रेस की का नाम दे देते हैं, वर्डप्रेस डाउनलोड। लॉन्च इंस्टेंस नॉर्मल सेम टाइम लेगा, 3 से 4 मिनट का टाइम। जैसे ही हमारा इंस्टेंस रेडी होता है, हम प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप पे। अगला स्टेप इन द सेंस कि कैसे ये सर्वर हम बना सकते हैं। तो हमने एक मतलब वर्डप्रेस के लिए एक इंस्टेंस किया था यार। हाँ, सर्वर बनाना ही पड़ेगा ना। वर्डप्रेस तो एक सर्विस है जो सर्वर पे मशीन देनी रन पड़ेगी होगी। ना इसको, कि जहाँ पे ये रन कर सके। और जब हम इसको अपने ब्राउज से हिट करेंगे, उसका URL पब्लिक जो वो रहेगा, ये IP एड्रेस, तो हमें वर्डप्रेस का कंटेंट दिखना चाहिए, है ना? ये है ना? बिल्कुल। ठीक। तो इसमें तो बस हमें वही सब करना पड़ेगा फिर, जो ये IIS से गए, वो इंस्टॉल किया और वहाँ पे हमने एड्रेस दे दिया, है ना? और फिर जो यहाँ पे URL है वो अपना ब्राउज पे हिट करेंगे तो वो कंटेंट दिखना चाहिए बस, है ना? यही है ना? करेक्ट ये करेक्ट। अच्छा। इसमें थोड़ा सा ये है ना कि आपको डैशबोर्ड मिलेगा और उस डैशबोर्ड के ऊपर डिज़ाइन करना पड़ेगा वेबसाइट को। ओके ओके। पासवर्ड निकालना, उसमें पासवर्ड चेंज करना, अकाउंट ऐड करना, ये एडमिन की जिम्मेदारी होती है। मीन्स AWS आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिज़ाइनिंग आपको नहीं करनी है, बट इसके मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है वो हमारी ही रहेगी। ठीक। ठीक है, इसमें हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये 2x2 चेक नहीं आ जाता, क्योंकि इसमें पासवर्ड सबसे लास्ट में क्रिएट होता है और इसमें पासवर्ड निकालने का तरीका अलग है। अच्छा। पब्लिक IP एड्रेस तो आ गई है, मिल गई है, बट अगर हम पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड अभी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमें कोई भी पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो आप ये जो प्रैक्टिकल है, आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं एज ए, यू कैन से दैट एज ए फ्रीलांसिंग। जैसे कोई क्लाइंट है और वो क्लाइंट कहता है आई वांट टू सेट अप माय वेबसाइट ओवर AWS पोर्टल वर्डप्रेस से, तो आप ये जो प्रैक्टिकल है इट्स रियली हेल्पफुल। ओके। माइग्रेट करना, किसी दूसरे लोकेशन पे उसकी वेबसाइट रन कर रही है, आपको यहाँ पे कैरी कराना है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप माइग्रेट कर पाएंगे। तो जो उसको हम नाम देंगे, URL का जो हिट करेगा ब्राउज पे यूजर, वो नाम कहाँ से देंगे? मतलब IP एड्रेस तो नहीं देंगे ना, उसको नाम देंगे ना? डोमेन खरीदना पड़ेगा ना। वो तो godaddy.com से डोमेन खरीद लो, आप परचेज कर लो, किसी भी लोकेशन से आप डोमेन परचेज कर लो। उस डोमेन को आप इसके साथ एसोसिएट कर दो पब्लिक IP एड्रेस के साथ। फिर IP ना दे करके डोमेन नेम प्रोवाइड करना है URL के ऊपर, और फटाफट वो डायरेक्टली आपको डेटा दिखाई दे देगा जो भी उस पब्लिक IP एड्रेस से कनेक्टेड रहेगा। अच्छा, वो ना ऑप्शन मुझे एक बार दिखाइएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हमें खरीदना है, कि मतलब वो एसोसिएट वाली चीज कहाँ पे है, मतलब हाँ बिल्कुल, अपने पास तो डोमेन है, हम उसमें चेक करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ये पब्लिक IP एड्रेस है अभी यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। पब्लिक मतलब एड्रेस को कॉपी करो, ठीक है। किसी भी URL पे पेस्ट कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट पेज दिखने लगा है, हेलो वर्ल्ड समथिंग करके ना। हाँ। ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन हम इस पे अपना खुद का डिज़ाइन करना चाहते हैं वेबसाइट। जाहिर सी बात है, हमें
इसमें बैकअप कॉन्फ़िगर करना, रिस्टोर करना या फिर माइग्रेट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आर्किटेक्ट की होती है। मीन्स वी आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द मेंटेनेंस। कूल। सो अभी हमें जाना है डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड ओपन करने के लिए आपको छोटा सा यहाँ पे स्लैश लगा देना है, WP लिखना है, माइनस एडमिन लिख देना है। पब्लिक आईपी एड्रेस के बाद स्लैश WP माइनस एडमिन। क्लियर? हाँ जी। इंटर। ये यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगने लगा है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड कहाँ से निकलेगा वो हम देख लेते हैं। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रहता है, ठीक है। ओके। और पासवर्ड हमें जो है यहाँ से मिल जाएगा। वर्डप्रेस पे क्लिक करो, एक्शन पे जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा इंस्टेंस स्टेट का, इंस्टेंस सेटिंग का, और इंस्टेंस सेटिंग के अंदर गेट सिस्टम लॉग। गेट सिस्टम लॉग पे ये ग्रीन कलर की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ हमें पासवर्ड मिल जाएगा। ये जो हैश करके दिखाई पड़ रहा है ना, बॉक्स दिखाई पड़ रहा है हैश करके, यहाँ पे देखो एक छोटा सा पासवर्ड भी दिख रहा है, सेटिंग बिटनामी एप्लीकेशन पासवर्ड। ये करो आप कॉपी फटाक से, और सेम एक बार लॉगिन करने के बाद आप इसको चेंज कर लीजिएगा। कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया एज इट इज। तो चेंज करने का पासवर्ड कहाँ आएगा? आ गया, ये पेज आ गया ना। यहाँ से हम पासवर्ड वगैरह कुछ भी बदल सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड चेंज किधर है? अब आप यहाँ पे जाएंगे यूजर्स पे, ठीक है। ओके। ऑल यूजर्स पे जाओगे, जो कि डिफाइन करेगा कितने नंबर ऑफ यूजर्स अवेलेबल है। एक है। और कितने यूजर्स है अभी? यहाँ पे सिंगल यूजर है। हाँ। ठीक है। इस यूज़र को अगर आप इस यूज़र का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, आप यहीं पे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऐड अनदर यूज़र एज वेल। यहाँ पे हम दूसरा यूज़र भी एसोसिएट कर सकते हैं, दूसरा यूज़र भी हम यहाँ पे अटैच करा सकते हैं। ओके। पासवर्ड वाला ऑप्शन कहाँ पे है इधर? पासवर्ड नहीं, ये जो यूज़र है ना, यहाँ पे एडिट करोगे ना तो ये ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। ये पासवर्ड का ऑप्शन आप यहाँ पे कहाँ गया, सेट न्यू पासवर्ड, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो इससे बेटर ये है कि आप एक नया यूजर ही ऐड कर लो। नए यूजर पे हमने मान लीजिए क्लाउड दे दिया, दिस इज आवर यूजर नेम। मेल आईडी में कोई से भी मेल आईडी आप प्रोवाइड कर दो। लास्ट नेम आप देख सकते हो, कोई कुछ भी दे सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाना है इसको, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दो ताकि ये कोई भी एक्टिविटी मैनेज कर सके। पासवर्ड आप अपने हिसाब से देना चाहते हो, यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दो। कंफर्म बिग पासवर्ड, ऐड न्यू यूजर। क्लाउड हमने मेंशन कर दिया, दिस इज अवर न्यू यूजर। और इस यूजर के अंदर हमने क्या किया है, एक सिंपल सा पासवर्ड अटैच कर दिया है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम नया पेज ओपन करने वाले हैं। कॉपी करते हैं इसको, दूसरे ब्राउज़र पे चलते हैं। सेम प्रोसीजर, WP माइनस एडमिन। यूजर नेम में क्लाउड, पासवर्ड आपका cloud@123। ये हमने नया यूजर बनाया अभी। सेम पेज ओपन हो गया। तो जब भी हम नया लॉगिन करेंगे ना, वी मस्ट नीड टू क्रिएट एटलीस्ट वन यूजर। ठीक। तो जैसे हमने ब्राउज पे वहां पे हिट किया और हम लॉगिन करके आए, तो हम लॉगिन करके AWS में आ गए, राइट? नहीं, AWS में नहीं आए हम। यहाँ पे कहाँ पे? यूजर पे ही है ना अभी। तो हम वर्डप्रेस के सर्वर पे एंट्री किए हैं। एडमिन AWS से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये वर्डप्रेस है ना? ठीक है, वर्डप्रेस का आप बोल सकते हो कि पेज है। ठीक है। ये है इनका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, जहाँ पे हम डिजाइन वगैरह चाहे तो कर सकते हैं कुछ भी, राइट? करेक्ट। मीडिया पेजेस वगैरह। तो जैसे वो पेज है, वो कंटेंट है, जैसे
जावास्क्रिप्ट HTML कुछ तो होगा, तो वो यहाँ पे कहाँ मिलेगा सब? अब यहाँ पे देखो, पहली चीज़ तो कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी करना है आपको हाँ हाँ। पोस्ट के थ्रू करना है। यहाँ पे जैसे पोस्ट है ना, हाँ जी। हेलो वर्ड है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। टाइटल, ऑथर, कैटेगरी, ये ये बनाना डिजाइनर होगा। डिजाइनर को बहुत अच्छे तरीके से पता रहेगा। हम ऐड न्यू पोस्ट करते हैं हम्म। और थोड़ा बहुत एडिटिंग करके चेक करते तो हैं कि मतलब ये जो वर्डप्रेस है, ये है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट तैयार करनी हो, है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और बना के AWS पे उसको मतलब एक वो जो है इंस्टेंस, वो उसको रन करेगा, मतलब उसको वेबसाइट पे आप होस्ट कर रहे हो उस पे, क्लाउड पे। करेक्ट। तो इसका कुछ वो चार्जर वर्जर्स भी होते होंगे, जैसे मतलब किसी को करना है? स्टार्टिंग में जो हमने प्राइसिंग देखा था फ्री ट्रायल वाला, हाँ जी वो वाला। वही चार्ज पड़ेगा इसका। ठीक है। तो अब अगर हम इस यूआरएल को कॉपी करें और किसी भी ब्राउज़र पे पेस्ट करते हैं, तो सेम जो एडिटिंग की थी वो डिटेल यहाँ पे आने लगी। अच्छा मंजी भाई, मुझे ना आप ठीक करना अगर मैं कहीं से गलत बोल रहा हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे पता है कि भाई मैं क्यों इतना खर्चा करूँ अपने सिस्टम पे, और फिर जितनी हार्ड डिस्क है वो सब चीज़ें, इसके अच्छा है मैं क्लाउड पे जाऊँ, और क्लाउड पे जाके मैं अपनी एक वेबसाइट तैयार कर दूँ, ठीक है। उस वेबसाइट को माइक्रो के हिसाब से अगर मैंने दिया है तो कुछ चार्जेस का रहेगा पर ईयर में, मान लो 1000 रुपये भी आ गया, हाँ नहीं ज़्यादा, 2000 3000 जो भी है। तो पर मेरी वेबसाइट होस्ट हो रही है ना। अब करेक्ट। वेबसाइट पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा, या जो भी मेरा वो वो रहेगा वो मतलब। एनालिटिक टूल होते हैं, वो अलग से एनालिटिक, कुछ फ्री हैं कुछ परचेज करने पड़ते हैं। तो वो मतलब वर्डप्रेस पे देखने होंगे, मतलब यही देखना होगा ना, वो टूल कैसे एनालिट करेंगे एसोसिएट? एनालिटिक टूल कई तरीके से आते हैं। एक तो ब्राउज़र पे इंस्टॉल हो जाता है, एक वर्डप्रेस पे इंस्टॉल हो जाता है ना। तो एनालिट एक एक नॉर्मली कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है। जैसे ही आप उस पर एंट्री करोगे, यूआरएल की एंट्री करोगे, वो यूआरएल की एंट्री के साथ ही उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, लाइक एज ए कितने हिट्स आ रहे हैं, कितनी परचेजिंग हो रही है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक ही पेज पे दे देगा। तो वी मस्ट नीड टू परचेज द एनालिटिक टूल। हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजिटल मार्केटिंग के बंदे की हो जाएगी। एज ए क्लाउड आर्किटेक्ट, एज ए क्लाउड इंजीनियर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि हमारा जो हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो वेब सर्वर हमने इस्टेब्लिश किया है, वो स्मूथ तरीके से रन करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ठीक है जी। क्लियर? हाँ जी। चलो, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमने जो चेंजेस किए वो यहाँ पे सक्सेसफुली दिखने लगा है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट अच्छा, पार्ट। एक क्वेश्चन और, आपने आईपी एड्रेस दिया ना, पब्लिक आईपी एड्रेस, फिर WP एडमिन करके हाँ जी। मेरे उसका वर्डप्रेस का। हम्म। तो ये आईपी एड्रेस तो वो हो गई ना, मतलब इट्स ओपन टू ऑल। तो हालांकि यूजर ने पासवर्ड मुझे पता है, मुझे ही पता होगा, क्योंकि मैं वहां से पहला डिलीट कर दूंगा, तो जो नया बनेगा मुझे पता होगा उसे लॉगिन करने का, करेक्ट। वर्डप्रेस में आने का। तो इसको अगर प्राइवेट, और हमने जो ये एक्सपोज किया था, हमने वो 80 पे किया था ना, पोर्ट नंबर 80, हाँ। जब पोर्ट नंबर 80 पे किया था तो वो एक्सपोज हो गया टू ऑल ओवर वर्ल्ड। और दूसरा तो पब्लिक आईपी एड्रेस ही देना पड़ता है, या कोई और लाइक आईपी प्राइवेट वाला इसमें? नहीं नहीं, पब्लिक आईपी एड्रेस हम कहीं पे नहीं देते। हम बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, डोमेन नेम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे godaddy.com है, ये डोमेन बेचता है, ये डोमेन प्रोवाइड करने का काम करता है, राइट। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। अपने इस केस में अगर हम देखें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो मैंने 3 डिफरेंट डोमेन खरीद रखे हैं। यहाँ पे देखो 3 अलग अलग डोमेन अवेलेबल हैं। teachmecloud.in, thatscloud.in, elearningplace.in, 3 अलग अलग सर्वर हैं। हम्म। 3 डिफरेंट डोमेन में, 3 डिफरेंट डोमेन में आप कोई सा भी डोमेन एसोसिएट करा सकते हैं अपने इस वेबसाइट के साथ। ये डोमेन ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है। डोमेन मतलब ये आपका अलग अलग इंस्टांसेस है ना, जो चल रहे हैं 3? नहीं, इंस्टेंसेस इज अ सेपरेट पार्ट, डोमेन इज अ सेपरेट पार्ट ना। इंस्टेंसेस और डोमेन दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं ना। यहाँ पे इंस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने 3 डोमेन
खरीदे हैं, हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन खरीदी थोड़ा सा। डोमेन इज अ जस्ट नेम फॉर बिजनेस। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, ये भी मैंने होस्ट कर रखा है, ये वेबसाइट जो है इसमें सारी चीज़ें, मतलब एक प्रॉपर डिजाइनर से बनवा करके इसको लाइव कर दिया वर्ल्ड वाइड के लिए। ठीक। अब हमें किसी को पब्लिक आईपी बताने की जरूरत नहीं है ना, कि वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पर टच करेगा, जैसे ही उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। क्लियर ना? तो डोमेन हाँ का जी। मतलब होता है, पब्लिक डोमेन का मतलब ये होता है कि जो नाम आपने डिसाइड कर लिया। अब जैसे facebook.com है, ठीक है, तो हाँ। facebook.com दुनिया में केवल एक ही होगा, कोई दूसरा बंदा facebook.com से डोमेन नहीं खरीद पाएगा। अच्छा अच्छा। इट्स मतलब ये क्या है, एक नाम की तरह है, जैसे इंस्टेड ऑफ गिविंग आईपी एड्रेसेस आपने एक नाम है जो आपने नाम लिया डोमेन का यहाँ से, हाँ GoDaddy जी, से, राइट? करेक्ट और करेक्ट करेक्ट। और वो नेम आप कोई और ले ही नहीं सकता। एग्जैक्टली और exactly। नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, फिर एक ही नाम से दो वेबसाइट कैसे ओपन हो पाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अच्छा, वो चीज कहाँ पे होती है मेंटेन की वो नहीं हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट? मतलब जैसे GoDaddy है, हाँ, ऐसा कोई और उसका कॉम्पिटिटर हो वो भी इसे नाम डाल दे बना के? नहीं पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। जो होस्टिंग कंपनी होती है ना, जैसे होस्टिंग कंपनी है, हाँ। GoDaddy.com हो गया, बहुत सी है। एक नई आई है ना, ब्लू होस्ट करके, ब्लू होस्ट, इसका काम है डोमेन बेचना। ठीक है, अच्छा। और छोटी है, मतलब GoDaddy.com तो बहुत बड़ी कंपनी है। एक है नेम चीप। ठीक है, ये कुछ पॉपुलर प्रोवाइडर हैं। और एक है होस्ट गेटर। ये पॉपुलर प्रोवाइडर है, मतलब वर्ल्ड वाइड यहाँ से डोमेन परचेज किए जाते हैं। तो ये आपको नाम दे देंगे और वो जो नाम है अब आपको एसोसिएट करना है अपनी वर्डप्रेस पे, जो आपके या जो आपकी साइट है ना, ये ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब वो नाम आप कैसे दोगे आप? यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, पहले तो नाम आपको खरीदना पड़ेगा ना, और उसका 1 साल का पेमेंट जाता है। इन सभी का एक एक साल का पेमेंट जाएगा। हर साल हाँ आपको रिन्यू जी। करना पड़ेगा। जैसे इसका 35 डेज बचा है बस अभी, 35 डेज बाद हमें इसको रिन्यू कराना है, और जो भी इसका कॉस्ट करेक्ट। पड़ेगा वो कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा। और जो भी आप इसमें नाम देते हो, जैसे टीच मी क्लाउड है, पहले आप देखते होंगे मैं सर्च करके कि वो अवेलेबल नहीं अवेलेबल है होगा, या नहीं। तभी वो होगा ना अब क्रिएट। यहाँ पे देखो, जैसे हमने एक्चुअली मुझे चाहिए था teachmecloud.com का, क्योंकि डॉट हाँ। इन जो है इंडिया को प्रेजेंट करता है, .com वर्ल्ड वाइड कोई मतलब वर्ल्ड वाइड होता है। लेकिन teachmecloud.com जो है ना, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सिर्फ .com लगने की वजह से आप देखो $2000 के आसपास ये पड़ रहा है। मतलब आप इतना पे करते हो, राइट? इतना खरीदना पड़ेगा ना, अगर आप बाई इट नाउ, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो $2200 आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, ये तो ऑलरेडी आपके पास है ना? डॉट इन है टीच मी भाई, क्लाउड। .com नहीं है ना। अच्छा अच्छा। ओके। जो समझ गया। कॉस्ट पड़ती है वो .com की पड़ती है, .net की, .edu, .in की। इसके बिहार पे आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ओके। तो इसमें ये सबके सब आ गए कि ये इस नाम के ये अवेलेबल है। हम्म हाँ। हम्म। और अभी जैसे इसमें दिखा रखा टीच में क्लाउड्स डॉट इन, आपका भी तो टीच में क्लाउड, टीच में क्लाउड्स है ना शायद वहाँ पे? teachmeclouds.com अवेलेबल है। teachmecloud जो है बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा है। अच्छा, जो आपका एक बार आप इसमें डालना, अपने वाला नाम डालना इसमें, जो आपका देखे सर्च में क्या आता है, आना चाहिए कि इसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, राइट? teachmecloud is taken। स्टेकन, ठीक है बस, हाँ ओके। किसी ने पहले से खरीद रखा है, राइट। यानी आपका है ये, हाँ ठीक है। इवन ओके। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, जहाँ पे भी देखो, किसी भी लोकेशन पे जाके सर्च मारो आप, यही बताएगा कि भाई पहले से कोई खरीद रखा है, ये नहीं मिल पाएगा, दूसरा चाहिए तो बताओ। सजेस्टेड आ गया पर ये नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, रजिस्टर्ड इन रजिस्टर्ड। 2018। हाँ, ठीक है। इट मीन्स दैट कोई है जिसने 2018 में परचेज किया था इसको, और वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, करेक्ट। हाँ जी। अब आप देखो इसको, teachmecloud.com का प्रीमियम में आ रहा है 1,72,900
₹8 का ये डोमेन पड़ रहा है इफ एनीवन वांट टू परचेज। ठीक है, तो इस .com का पेमेंट है। .net भी लगभग 1000 के आसपास पड़ जाएगा, 800 समथिंग। .org वो फिर 600, ठीक है। है ना। AI आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी में चल रहा है, लेकिन ये भी लगभग 5000 का आपको डोमेन पड़ेगा। इंडिया में ज्यादातर ये चलते हैं ना, ये इन और ज्यादा नेट। हाँ, नेट चलते हैं तब, वो जब .com में अवेलेबल नहीं है तब हमें खरीदना पड़ता है .net में। अदरवाइज 90% ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती हैं .com। आसान है, सभी को आसान तरीके से ये मैनेज हो जाता है। पर कॉस्टली है, हाँ जी ठीक है। और दूसरा ऑफर, अब जैसे मेरे अलावा, जैसे अभी मैं ये ऑन करता हूँ teachmecloud.in को, अगर किसी को सेम नेम चाहिए तो वो हमें ऑफर देगा। यहाँ पे देखो ना, मेक ऑफर। ऑफर तो वो में कैसा होगा फिर, जैसे आपका तो ऑलरेडी है, फिर वो नहीं कर जाएगा वो क्लैश? ऑफर इन द सेंस कि वो बोलेगा कि डू यू वांट टू सेल योर डोमेन। अच्छा, वो आपके पास आएगा? हाँ वो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हाँ, किसी ने प्लान किया कि चलो $100 दे देते हैं, ये डोमेन खरीद लेते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है जब ठीक। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ये आपका ऑफर इज टू लो, मतलब जो डोमेन नेम है ये $100 में जा ही नहीं सकता। तो कम से कम $200 आपको करना पड़ेगा ड्यू टू रीजन ऑफ पॉपुलरिटी, क्योंकि teachmecloud.in के नाम से वेबसाइट ऑलरेडी चल रही है, उससे बिजनेस आ रहा है, या हमारा इसमें यूट्यूब चैनल है, 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो ये $100 से तो ज़्यादा ही डिजर्व करता है। तो अगर आप $200 का ऑफर दोगे तब हो सकता है कि नोटिफिकेशन ऑनर के पास पहुंचे। समझ गया। क्लियर ना, तो ये प्रॉपर मेल बन के जाएगी। क्लियर। तो जैसे कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कभी बेचता है, तो उसमें भी जब डोमेन बेचते होंगे तो वो भी बहुत हाई प्राइस से बेचते होंगे कि भाई तुम्हारे नाम से चलेगी? डिपेंड करता है कि कितना पॉपुलर डोमेन नेम है। हाँ ठीक है। और ये अब डोमेन नेम कहाँ पे करेंगे वो एसोसिएट? जो जैसे आपने ये हाँ, तो बन परचेज गया। किया, ये तो खरीदने के लिए था। अब मेरा जो डोमेन है यहाँ पे चल रहा है, सभी डोमेन जितने मैंने खरीद रखे हैं, godaddy.com से हमने सभी डोमेन को परचेज कर रखा है। ठीक है। ये ऑलरेडी चल रहा है, किसी वेबसाइट पे ऐड हो चुका है। ये अभी सेटअप नहीं हुआ, तो यहाँ पे सेटअप करके देख लेते हैं। elearningplace.in, use my domain। मैनेज DNS। जो इसमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हमें डिलीट कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड है, इन सभी को आपको दीजिए रिमूव यहाँ से। रिकॉर्ड्स मतलब क्या है ये? जो कम्युनिकेट कराएगा आपका AWS की वर्डप्रेस से godaddy.com पे। अच्छा, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो वर्डप्रेस की IP एड्रेस है ना, इसको हाँ जी। कॉपी कर लो, अच्छा, और वहाँ पे ऐड पेस्ट कर रिकॉर्ड दो, पे जाओ, ऐड कर दो। और यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा ए रिकॉर्ड। टाइप ए मतलब? ए रिकॉर्ड होता है एक तरीके का। यहाँ पे आप अपनी पब्लिक IP एड्रेस अच्छा, असाइन कर दो इसको। ठीक है। ठीक है, @। वन 1 ईयर डालना पड़ेगा ना, तो कुछ अगर 1 साल डाल रहा हूँ वो है ना टीटीएल? नहीं नहीं नहीं, TTL तो सेकेंड्स में है। ये आपका केवल मीन्स अप्रूवल के लिए होता है। 3600 यानी 24 घंटे के आसपास जाएगा ये, सॉरी 1 घंटे का पूरा जाएगा ये। जाएगा? मैं समझा नहीं है टाइम 1 वाला घंटे क्या है? लगेंगे अप्रूवल के लिए, मतलब अच्छा, अप्रूवल के लिए। विद इन ओके। 1 आवर में ये अप्रूव हो जाएगा। पेज को सेव करो, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
वैसे तो 1 घंटे का टाइम है, लेकिन कभी कभी ना पहले भी हो जाता है। हाँ जी। वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपकी जो दूसरी वेबसाइट है अब ये उसको वहां से होस्ट करे, मतलब ये चलाएगी, इसका नेम देंगे। हाँ, जो वर्डप्रेस में हमने अभी जस्ट वेबसाइट बनाई है ना, हम्म। ये वाला पेज हमें उससे दिखना चाहिए, e-learningplace.in से। बट इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया अपने पास, वर्डप्रेस को क्रिएट करना, और वर्डप्रेस के अंदर हमने वेबसाइट एक छोटी सी डिज़ाइन करके देखी, और तीसरा क्या था, डोमेन ऐड करना। हाँ जी, 2 मिनट का। और मंजीत भाई, कुछ अगर आपको ये दिखता है ना कि जैसे कि क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो भी आप बीच में मतलब बोल दीजिएगा। ठीक है, पर मॉड्यूल जो है ना क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस जो भी करेंगे। मतलब, हाँ, आप लोगों से मतलब पूछे जाते हैं ना इसके हाँ डेवऑप्स हाँ के। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अभी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मैं देखा था कि अच्छा। मतलब जेपी मोर्गन वगैरह इन सब में, कंपनीज में, हम्म। तो काफी जगह। आपका इंटरव्यू हो गया? ठीक, आप बता रहे थे। हाँ, वो एक्चुअली वो उसके लिए था ना, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए। तो अभी क्या है, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फ्रीलांसिंग पे का भी रहते हैं ना, उसमें भी इंटरव्यू लेते हैं तगड़े से। ये एक सुना है मैंने, PUPPT पपेट, ये क्या है ये? कौन सा? पपेट, पपेट कुछ सुना था मैंने, पपेट बोलते हैं डेवऑप्स का, पपेट, पता नहीं कुछ अच्छा, कुछ नया गलत। सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो या कंटेंट की बात कर रहे नहीं हो? नहीं, पपेट कोई कोई कंसेप्ट है क्या, पपेट? नहीं नहीं, फिर वो डेवलपमेंट पार्ट में होगा, मुझे देखना और ये पड़ेगा। TERRA, टेराफॉर्म, टेराफॉर्म तो है, टेराफॉर्म तो है। अच्छा, कोई फ्रेमवर्क होगा ऐसा कुछ? टेराफॉर्म एक मेथड है, सर्विस बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो, जिसके थ्रू ना पावर बीआई में डेटा इंसर्ट करना, और क्या कहते हैं, AWS से एज्यूर में डेटा ट्रांसफर करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए टेराफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा अच्छा। चलो, एक बार आप अपने कंप्यूटर पे URL पे e-learningplace.in टाइप करके देखो, वेबसाइट जी, लाइव हो चुकी है। मुझे पिंक कीजिएगा एक बार, कहाँ पे है इसमें? हाँ, आ रहा है AWS ऑनलाइन क्लास। करेक्ट। सो इट हाँ मीन्स जी। दैट, मतलब वेबसाइट हमारी लाइव हो चुकी है, जिसको हम किसी को IP बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। सो दिस इज द वे टू सेट अप आवर वर्डप्रेस सर्वर फ्रॉम क्लाउड। क्लियर? हाँ जी। ये मैं फिर भी ना एक बार रिकॉर्डिंग पे दोबारा देखूंगा ये वाला, अच्छा, हाँ, नहीं 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 नहीं, ये इसमें मतलब थोड़ा, हाँ, जिस फॉर रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्योंकि एकदम नया है ना कंसेप्ट, फर्स्ट टाइम देखा सब, हाँ, तो ठीक है। ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहले एक वर्डप्रेस की इंस्टेंस को तैयार करना, उसकी पब्लिक IP एड्रेस के जरिए URL तक पहुंचना, करेक्ट? हाँ जी। और URL के थ्रू हम सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, सेट करना। पासवर्ड वगैरह निकाल करके एक नया हाँ जी। अकाउंट ऐड कर लेंगे, ताकि आप ठीक। इन केस अगर पासवर्ड भूल जाते हैं या पासवर्ड नहीं निकल पाता,
तो उस केस में आप अपने खुद के यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करा सकते हैं, राइट? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली हमने ये जो था बिट क्या नाम था उसका, बिट करके कुछ, बिट मोर करे था ना, तो वहां से हमने मतलब बेड प्रेस का अपना किया था एक तैयार T2.micro का, वो पूरा तैयार करके, और जैसे भी आपने बताया कि फिर वहाँ से पब्लिक एड्रेस लिया, फिर हमने उसका एडमिन एडमिन के जो भी हमारा वो है पासवर्ड हमने दिया, और पब्लिक आईपी एड्रेस अपना WP एडमिन के द्वारा जब यूजर नेम और पासवर्ड आया, फिर हमने वहाँ से पासवर्ड अपना चेंज, पासवर्ड हमने कहाँ से लिया था, ये वहाँ से इंस्टांस में जाके, और जो इसका इंस्टांस सेटअप में जाके ना, जिसके लोग्स थे उसमें से पासवर्ड लिया, पासवर्ड हमने यहाँ से दिया, फिर हम उसमें गए उसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, वहाँ जाके हमने पासवर्ड चेंज कर लिया, अपना एक अकाउंट बना लिया। अब उस आईपी एड्रेस जो था उसको चेंज करने के लिए हमने एक जैसे GoDaddy वगैरह जितने भी वर्डप्रेस ये सब हैं जो जो डोमेन देते हैं, तो इनके अंदर गए और वहाँ पे हमने एक अपना डोमेन नेम लिया, और उसमें डोमेन नेम में जाके हमने ये आईपी एड्रेस में वहाँ डाल दिया, राइट? करेक्ट, हम एडजस्ट कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अब किसी को भी बोलना है तो उसको अपने बिजनेस का नाम बताएंगे, ना कि पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस का। तो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी अगर कोई भी बंदा वेबसाइट हमारी ओपन करेगा तो वो डायरेक्टली इस पेज पे लॉगिन करेगा जो हमने पेज में डिज़ाइन किया गया हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो नाउ वी कंप्लीटेड द इंटायर कंटेंट रिलेटेड टू द EC2। अभी हमने यहाँ पे EC2 से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, राइट? जी, हाँ जी। अगला जो टॉपिक हो हम डिस्कस करेंगे, अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट हम बात करेंगे इसमें स्टोरेज का। जी। स्टोरेज में S3 है, EFS है, ग्लेशियर, FSX, स्टोरेज गेटवे, AWS बैकअप, ये सभी पार्ट हमारा रहेगा। फिर उसके बाद नेटवर्किंग में चलेंगे BPC वगैरह में, फिर बैक आएंगे डेटाबेस में, फिर थोड़ा सा माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट और सिक्योरिटी कंप्लायंस लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसमें हम अपने पोर्टल को सिक्योर करना सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। नेटवर्किंग सुना है मैंने, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब लोग बोलते हैं मेरे बिल्कुल, ऑफिस में। इंटरव्यू के टाइम पे नेटवर्किंग, स्टोरेज और ये सिक्योरिटी, यहाँ से ज़्यादातर हाँ क्वेश्चन हाँ। आते हैं। और ये सब क्या है, मीडिया सर्विसेज वगैरह? ये अलग है ना, मीडिया सर्विसेज वगैरह आपके आ जाती है स्ट्रीमिंग की केस में। इसमें टोटल सर्टिफिकेशन है 12 अच्छा अच्छा, सर्टिफिकेशन हमें, मतलब ये जो है हम एसोसिएट लेवल वाला करेंगे ना, ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आर्किटेक्ट लेवल वाला। बाकी जो ओके। सर्टिफिकेशन है, कोई डेटाबेस का है, कोई सिक्योरिटी का है, कोई डेवलपमेंट का है, ऐसे करके अलग अलग सर्टिफिकेट के नाम है। डेवलपमेंट के लिए इसमें कौन सा होता है, जैसे जावा हो गया हमारा, ये सब इन सब चीज़ों ये के लिए? डेवलपर टूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, डेवलपर टूल्स, ये अच्छा सारी ठीक। चीज़ें हैं। कोड पाइपलाइन, अच्छा, Cloud9, क्लाउड सेल, है ना, ठीक है ठीक है। ये सभी चीज़ें रहेंगी। चलो, हम्म, अब मैं स्टोरेज में थोड़ा सा टास्क आपको दे देता हूँ कि जो आपको तैयार करना है। चलो, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्टोरेज, क्योंकि ये आपको तैयार रखना है। AWS स्टोरेज में प्री रिक्विजिट पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ चाहिए। यू शुड नो अबाउट व्हाट इज स्टोरेज, SAN and NAS,
about this S3 EFS storage gateway AWS बैकअप। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है क्या, है ना? ये तो हमारा टॉपिक है। ठीक है, ठीक ठीक है। AWS ने जो हमें प्रोवाइड करना है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको तैयार करने के पहले ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैप ड्राइव हो गया, आईस्केजी हो गया, ठीक है। ये IS आईस्केजी, ये क्या बोलते हैं? तो ISCSI आईस्केजी, हाँ, SCSI, SCSI, ठीक है। SCSI, ठीक है। क्लियर? तो ये आप एक बार मैं पढ़ देख लूंगा लेना, इसको। ये आप एक बार देख लेना क्या कहते हैं ये ठीक है, टॉपिक, और फिर पढ़ हम दूंगा आपका मैं। डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। डन? हाँ जी, हाँ जी। डन करें यहाँ और के लिए? हाँ, तो अब कब मिले? कल का देख लेते हैं। कल मैं आपको ना कल अपलोड मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा कल की क्लास का टाइमिंग है। ठीक है, मतलब अगर संडे, हाँ ठीक है। ये कल का मैं संडे कर लें क्या, ताकि मैं थोड़ा पढ़ लूंगा एक्चुअली वाला। चलो ठीक है, आप प्रैक्टिकल फाइनल कर लेना और ये हम संडे को देख लेंगे फिर से। हाँ, मतलब जो ये पढ़ने वाला है ना, हाँ 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 हाँ, नहीं मतलब आप क्या बोल रहे हैं मैं समझा नहीं एक्चुअली। नहीं नहीं ठीक है, कल ये जो कंटेंट है ना, ये जो आपको कंटेंट तैयार करने है, ये कल देख लेना। ठीक, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कल का। और ये वाला मैं पूरा पढ़ दूंगा, बट स्टोरी जितने भी ISI तक है। करेक्ट, फिर हम अपन ना संडे को वो कर लेंगे प्रैक्टिकल 1 घंटा क्लियर बस, क्लियर क्लियर क्लियर। है ना? वो एक्चुअली मैं क्यों मांग रहा हूँ, मतलब कल का भी थोड़ा सा मेरा जो है वो करना है, जो मतलब मैं कर रहा हूँ ना कोचिंग, वो DS वाली। तो थोड़ा सा उसका मतलब है मेरा वो टास्क को खत्म करना है मुझे चलो रात तक। कोई नहीं कोई नहीं। आज उन्होंने दी है छुट्टी, तो मैं रात में बैठ के उसका ही काम करूंगा सारा, और फिर ये कल को मैं पढ़ दूंगा, डन, परसों अपना मिल जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक है।